झारखंड में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे परिवार के हक और अधिकार दिलाने के लिए रैयत विस्थापित मोर्चा का 2011 में गठन किया गया। मकड़े के जाल की तरह राज्य के यह मोर्चा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में फैल गया है, लेकिन झारखंड राज्य में ब्यूरोक्रेट और नौकरशाहों की रवैया ठीक नहीं है। झारखंड में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी कार्यकाल 1894 में बने लैंड एक्विजिशन एक्ट को निरस्त कर नई लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 बनाया। इस एक्ट में कंपनसेशन और इम्प्लीमेंटेशन अनिवार्य किया गया है, लेकिन नौकरी देने में कंपनियां आनाकानी करते हैं। इस कानून के तहत आवाज उठाने के संबंध में रैयत विस्थापित मोर्चा केंद्र अध्यक्ष फागू बेसरा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आप यहाँ पर नहीं बोला, अंग्रेज से पहले यहाँ पर रेलवे नाम का, क्योंकि उसमें ऊर्जा का जो स्रोत था कोयला था, बिजली का इतना डेवलप नहीं हुआ था। जो भी ट्रेन चलता था आज़ादी से पहले कोयला से ही चलता था। तो उसमें अंग्रेज लोगों का एक तरह से अंग्रेज सरकार का एक स्टेट कंपनी था, जिसके हिसाब से ज़मीन का जो है ना कोयला निकालने के लिए ज़मीन का एक्विजिशन किया गया था। कहीं पर 1922 में किया गया, कहीं 1924 में, कहीं 1950 में। लगभग हमको लगता 12 परियोजना में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 6 के तहत नोटिफिकेशन हुआ। नोटिफिकेशन का मतलब वो ज़मीन लिया जाएगा, लिया नहीं गया। बाकी प्रोसीडिंग उसमें धारा 11 में लिखा हुआ है कि उसको प्रोसीडिंग करके उसको अवार्ड बनाना था। वो सब ज़मीन का अवार्ड बना नहीं। अवार्ड नहीं बना तो क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो गया तो इसके बाद नेशनलाइजेशन की बात आया। इंदिरा गांधी के शासन में NCDC का नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन एक्ट बना, राष्ट्रीयकरण, और भारत सरकार का उपक्रम के रूप में कोल इंडिया का जन्म हुआ। उसमें एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी का कंपनसेशन ड्यूज है, उस प्रॉपर्टी का कंपनसेशन का पे कोल इंडिया को करना है। तो जो सेक्शन 6 करके छोड़ दिया गया, एक्ट 2013 जो बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और नेशनलाइजेशन एक्ट में जो प्रावधान किया गया, उसके हिसाब से लोगों का राइट बनता था, कंपनसेशन और नौकरी का हक बनता था। लोगों ने, आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम लोग का रामगढ़ जिला के भुरकुंडा परियोजना में लगभग 800 एकड़ सर्वे जमीन, रिकॉर्ड ऑफ लैंड, टेनेंसी लैंड जिसको बोलते हैं, ट्राइबल लोगों का, माने 1994 में नोटिफिकेशन व डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन कि ये ज़मीन को लिया जाना 2228 एकड़, लेकिन उसको लिया नहीं गया, ना ही उसका अवार्ड बना। कंपनी ने असंवैधानिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से उस ज़मीन पर कोयला का खनन कर दिया।